गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? आगे चलते हैं। W3 स्कूल्स ट्यूटोरियल्स एसक्यूएल। लास्ट वीडियो में हमने यूनियन देखा था, अभी देखेंगे हम ग्रुप बाई। ठीक है, ग्रुप बाई क्या है? ग्रुप बाई स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली क्या करता है ग्रुप बाई? ग्रुप करेगा किसको? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को ग्रुप करेगा किसी बेसिस के ऊपर। ठीक है, ये एग्जांपल है, बाद में करेंगे हम। फाइंड द नंबर ऑफ द कस्टमर इन ईच कंट्री। ठीक है, वो कस्टमर टेबल के ऊपर कैसे लग रहा है, क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या है ग्रुप बाई? क्या है ग्रुप बाई? लगेगा किसके ऊपर? एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर लगेगा। जो भी एग्रीगेट फंक्शंस है जैसे काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, ये क्या है? सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो पहली चीज ग्रुप बाई कहां लगेगा? एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर पहले। मींस देखो, एक कोई कॉलम है, कॉलम में कितनी आईडीज हैं, कितना मतलब एक कॉलम में कितनी रिकॉर्ड्स हैं, ये मतलब कितनी एंटिटीज हैं उसके अंदर, कॉलम के अंदर। अगर हमको काउंट कराना है तो वो काउंट करके दे देगा। ठीक है, लेकिन कोई कॉलम के अंदर कोई स्पेशल, मान लो इंडिया ही कितनी बार आया है, ठीक है, इंडिया को ही ग्रुप करना है, मींस मान लो उसमें कंट्री के हिसाब से करना है, उसको काउंट करके बताना है। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास कोई मतलब जैसे यही बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द कस्टमर इन ईच कंट्री, मींस हमको वो कस्टमर्स बताने हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, मतलब क्या है उसको, वो कंट्री उस ईच कंट्री में है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द कस्टमर इन ईच कंट्री मीन्स एक कंट्री को क्या करेंगे हम? ग्रुप करेंगे, कंट्री के हिसाब से ग्रुप करेंगे। मीन्स इंडिया, इंडिया वाले क्या करते हैं, हमने ग्रुप कर दिए, वो इंडिया वाले कितने हैं उसको काउंट करके बताएगा। ठीक है, अगर यूके है, यूके के कितने बंदे हैं, एक ग्रुप बना दिया उनका यूके वाले बंदों का, और वो क्या है उसको ग्रुप हमने किसके हिसाब से बनाया है? कंट्री के हिसाब से। ठीक है, और उस बंदे उस कंट्री में मींस उस इंडिया, इंडिया में या यूके, यूके में या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कितने बंदे हैं वो कौन कर रहा है? काउंट। तो ऐसे ही क्या है ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, वो किसके साथ यूज होंगे? एग्रीगेट फंक्शन के पास। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स क्या बोलता है? सिलेक्ट करना है जो भी कॉलम डिस्प्ले करना है, फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन लगाएगा, और ग्रुप जिसके हिसाब से करना है, जिस कॉलम के हिसाब से करना है, मींस यहां पे ये काउंट लगेगा किसी किसी कॉलम के ऊपर, यहां पे ग्रुप लगेगा किसी कॉलम के ऊपर। ठीक है, ग्रुप करेंगे किसी और के हिसाब से और काउंट किसी और के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल बोल रहा है इन्होंने कस्टमर्स, मान लो मैं ग्रुप करता हूं कंट्री के हिसाब से, इसमें देखो मैक्सिको, मैक्सिको का एक ग्रुप बन जाएगा, और मैक्सिको वाले कितने बंदे हैं अगर मैं उसको काउंट करता हूं कस्टमर आईडी के हिसाब से, तो एक और दो, तो दो बंदे क्या है? मैक्सिको वाले हैं। ठीक है, तो यही क्या है हमारा ग्रुप बाय। ग्रुप जिसके हिसाब से करना है वो बताना है, मैंने ग्रुप किया कंट्री के हिसाब से, तो ग्रुप किया तो जर्मनी का एक ही बंदा मिलेगा। ठीक है, मैक्सिको वाले दो बंदे मिलेंगे। ठीक है, तो काउंट फंक्शन किस पे लगाया? आईडी के ऊपर। आगे और अच्छे से एग्जांपल देखेंगे। ये देखो एग्जांपल क्या कहता है, मेरे को काउंट करने हैं, मेरे को वो कस्टमर आईडी काउंट करनी है जो पहले तो इसने क्या किया, मतलब डिस्प्ले क्या कर रहा है? सिर्फ दो कॉलम डिस्प्ले करेगा, कस्टमर आईडी एंड कंट्री। कस्टमर आईडी वो डिस्प्ले करेगा काउंट करने के बाद। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, कहां से उठाना है? कस्टमर्स के ऊपर, और ग्रुप करना है कंट्री के हिसाब से। कंट्री के हिसाब से कंट्री का ग्रुप बनाता जाएगा और आईडी को काउंट करता रहेगा। मींस अर्जेंटीना वाले कितने बंदे हैं? 3। हम एक बार इसका क्या नाम है, इसका कस्टमर टेबल देखते हैं। कस्टमर टेबल देखते हैं, कस्टमर टेबल देखते हैं। ठीक है, कस्टमर टेबल में सबसे पहले क्या बोल रहा है? अर्जेंटीना वाले कितने हैं? 3 बंदे, 3 बंदे होने चाहिए अर्जेंटीना में। ठीक है, चेक कर लेते हैं अर्जेंटीना के 3 है कि नहीं है। एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा और एक ये रहा, 3 बंदे क्या है? अर्जेंटीना के। ठीक है, चलें आगे। मींस हमने क्या किया? ग्रुप कर लिया किसके हिसाब से? कंट्री के हिसाब से। अर्जेंटीना को वाले रिकॉर्ड्स को क्या किया मैंने? सारों को ग्रुप कर लिया, उस ग्रुप में कितने बंदे हैं उसको काउंट करके यहां पे रिजल्ट डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, यही क्या है हमारा ग्रुप बाय। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं इन ईच कंट्री उनको शॉर्ट करना है हाई से लो। मींस क्या कर देंगे हम? ऑर्डर बाय लगा देंगे, और ऑर्डर कैसा होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इनका पूरा एक रिजल्ट सेट बनेगा, उस रिजल्ट सेट को फिर से बदल दिया, उसका ऑर्डरिंग बदल दिया है किससे? डिसेंडिंग ऑर्डर से। ठीक है, DESC से। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 13 बंदे किसके हैं? यूएसए के, फिर 11 है, ऐसे क्या कर दिया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको लेके चले गए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है?
उसके बाद ये भी सेम, जैसे ये ऑर्डर है, ये शिपर है, इसमें किसके हिसाब से हमको क्या ग्रुप करना है उसके हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे क्या ग्रुप हो सकता है, बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है ग्रुप। कस्टमर आईडी है, शिपिंग आईडी, ऑर्डर्स और शिपर्स। यहाँ पे अभी कुछ ग्रुप नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं, मतलब कुछ वैसा है नहीं कि हम उसको ग्रुप कर पाए। पहले हम इसको क्या करेंगे, अगर कुछ करना है तो हमको ज्वाइन वगैरह ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ताकि बार बार कुछ रिपीट हो, उसके हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखो इसीलिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल में कह रहा है, ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर सेंट बाय ईच शिपर। तो इसने ये दो टेबल यूज कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमको क्या करने हैं, मतलब सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किसने, किस शिपर ने भेजे हैं, ये हमको क्या करना है। इस एग्जांपल को देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या करने की क्या कोशिश की है, ऑर्डर्स के साथ और शिपर्स के साथ इसने क्या किया है, लेफ्ट जॉइन लगाया है। लेफ्ट जॉइन क्या बोलता है कि कॉमन कॉमन एट्रीब्यूट बेसिस ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट, किसके बेसिस पे, शिपर आईडी है ऑर्डर्स में, शिपर आईडी है शिपर में। ठीक है, दोनों के बेसिस पे इसने क्या परफॉर्म किया है, लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन में दोनों में, ऑर्डर्स में और शिपर में कॉमन वाला भी डेटा आएगा, और जो ऑर्डर्स आईडी जो मैच नहीं हो पाई शिपर के साथ वो भी आएंगे। ठीक है, तो सारा डेटा आ गया, पूरी एक टेबल बन गई है, ऑर्डर और शिपर के साथ पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो चुका है, और जो कॉमन डेटा था उसके हिसाब से क्या क्या हो चुका है, हमारा हमारा वो डेटा भी आ गया जो कॉमन है, और वो आईडीज भी आ गई हैं, या वो डेटा भी आ गया है जो मैच नहीं हो पाया किससे, ऑर्डर से। ठीक है, और जो भी डेटा आया है हमारा करने के बाद, उसमें क्या है, शिपर नेम का पूरा आया होगा एट्रीब्यूट, उसके हिसाब से मेरे को क्या करना है, ग्रुप करना है। तो देखो सबसे पहले इसको अगर हम देखते हैं रन करके, तो मतलब फेडरल शिपिंग, उस टेबल में फेडरल शिपिंग के 68 बार उसने ऑर्डर दिया है, 68 बार फेडरल शिपिंग ने ऑर्डर दिया है। इसने स्पीडी एक्सप्रेस ने 54 बार क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। यूनाइटेड पैकेज ने 74 बार क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। इसको अलग अलग तोड़ के देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं इसको और छोटा बनाता हूं, क्या कर क्या रहा है ये, और बारीकी से देखते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया है, सबको परफॉर्म किया, ग्रुप बाई तो लगा दिया, लेकिन ग्रुप बाई परफॉर्म किसके ऊपर करता है, परफॉर्म करता है मींस काउंट वगैरह के ऊपर। तो काउंट तो लगाया नहीं है, चलो ठीक है, उसने ग्रुप कर दिया है, यहाँ पे ग्रुप कर दिया, लेकिन जब तक डिस्प्ले नहीं करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो चलो हम वैसे काउंट लगा तो रखा था उसने काउंट, लेकिन काउंट किस पे लगाएंगे, ऑर्डर्स टेबल, और किस पे लगाना है, ऑर्डर आईडी के सबसे ज्यादा किसने किसने ज्यादा ऑर्डर दिए हैं उसके हिसाब से वो काउंट कर रहा है, वही सेम चीज आ गई है। ठीक है, लेकिन मैं तुमको एक बार उससे पहले ये परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इसका ज्वाइन आया है, ज्वाइन ज्वाइन कहाँ, ये जो ज्वाइन आया है इसका डेटा देखो एक बार। ठीक है, इसमें देखो शिपर नेम आगे, क्योंकि ग्रुप किस बेसिस पे करेगा, शिपर नेम। तो ये फेडरल शिपिंग है, ये फेडरल शिपिंग का ग्रुप करना है, इसके बेसिस पे करना है। तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है, वही चीज तो आ रही है हमारा 68 टाइम्स। क्या हो रहा है, 68 टाइम्स क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। तो 68 टाइम बार ही तो उसकी आईडी आ रही थी, यही तो रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, फिर से देख लो उसका रिजल्ट। ठीक है, तो शिपर फेडरल का ग्रुप बनाया, वही तो है 68, यही तो हमारा आ रहा था। और ये स्पीडी एक्सप्रेस कितनी बार रिपीट हुआ है, वही चीज यहां पे आ रही है। ठीक है, स्पीडी कितनी बार हुआ है, 54, तो यही तो है 54। तो वही पूछ रहा है कि कितना ऑर्डर किस शिपर ने, ईच शिपर ने कितना ऑर्डर, किसने कितना ऑर्डर दिया है, वो मेरे को चाहिए। ये जो एग्जाम्पल है वो ये बता रहा है। और ये चीज किसकी बदौलत हुई है कि पहले, सबसे पहले हमने क्या परफॉर्म किया है, हमने परफॉर्म किया है लेफ्ट जॉइन से दोनों का डेटा आ गया है, पूरा डेटा किसका, ऑर्डर्स और शिपर्स को क्या कर दिया, ज्वाइन परफॉर्म कर दिया, कॉमन डेटा प्लस ऑर्डर्स, लेफ्ट क्या है, और उसके साथ लेफ्ट में जो मैच नहीं हो पाई वो ऑर्डर्स की, वो भी आईडी आ गई है। तो पूरा डेटा आ गया है हमारे पास इसी में। अब ऑर्डर्स वाले में ही, क्योंकि ऑर्डर्स में ही ऑर्डर आईडी है, तो उसमें क्या कर रहा है, वो काउंट कर रहा है कि कितनी आई है, कितनी बार दिया है उसने।
ठीक है, ऑर्डर। और ग्रुप किसके हिसाब से कर रहा है, वो शिपर नेम। शिपर नेम बोले तो फेडरल, फेडरल को वो काउंट कर रहा है कब, जब हम उसका क्या कर रहे हैं, ज्वाइन ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद वो काउंट कर रहा है, तो यही तो काउंट करवाया। ग्रुप बाय किससे करवा रहा है वो, ग्रुप बाय किससे करवाया उसने, ग्रुप बाय किससे करवा रहा है, ग्रुप बाय शिपर नेम, शिपर नेम, इसके हिसाब से ग्रुप कर दिया। ठीक है, ग्रुप कर दिया, लेकिन अब मेरे को क्या करना है, वो कितनी बार रिपीट हुआ वो बताना है, तो वो बता देते हैं। वो किससे पता चलेगा, हमको काउंट से पता चलेगा। कौन से काउंट, काउंट करना है, लेकिन पहले वो देखना है कि वो कौन से उसमें है, टेबल में, और उसकी क्या है आईडी, ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो क्या करेगा वो, रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप, केस सेंसिटिव नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो, कैमल केस फॉलो कर सकते हो, जो जैसे आपको ठीक लगे वैसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा क्या है, ग्रुप बाई, ग्रुप करना है रिकॉर्ड्स को, जो एक जैसे दिख रहे हैं उसके हिसाब से हमको क्या करना है, ग्रुप करना है, और उसके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शंस क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। एग्रीगेट में वो काउंट भी हो सकता है, वो मैक्स भी हो सकता है, वो मिन भी हो सकता है, वो सम भी हो सकता है, वो एवरेज भी हो सकता है। यही क्या है हमारा हैविंग ग्रुप बाई फंक्शन। अब नेक्स्ट करेंगे हम हैविंग। हैविंग क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।